हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल। अल्कोहल भी दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो हम क्लासिफिकेशन बता देते हैं आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो एलिफेटिक जो प्रिपरेशन बताई जाएगी आपको, पहले एलिफेटिक की फिर एरोमेटिक की। तो नॉमेनक्लेचर आपको बता दिया गया है। तो देखो इसमें अल्कोहल्स, तो अल्कोहल से दो टाइप का हो जाता है। एक होता है एलिफेटिक, एलिफेटिक अल्कोहल, अल्कोहल्स, और दूसरा होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक अल्कोहल्स। अब एलिफेटिक में मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक में जिसमें खाली एक OH होगा, जैसे CH3 CH2OH, ये एलिफेटिक मोनोहाइड्रिक हो गया। और इसमें देखें तो देखिए बेंजीन, ऊपर OH। तो देखिए ये फिनॉल है, फिनॉल या फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो फिनॉल है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, मोनोहाइड्रिक। एक OH होगा मोनोहाइड्रिक, दो OH होंगे डाइहाइड्रिक, तीन होंगे ट्राइहाइड्रिक, और तीन से ज्यादा होंगे तो पॉलीहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक। सेकंड होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो इसका नाम तो यूनो वेरिएबल जानती है, इथेनॉल है, इथेनॉल। और दूसरा नाम है इथाइल एल्कोहल। इथेनॉल जो है ये सबसे कॉस्टली है। इंडिया में मैंने बताया था 3 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक इसका बिजनेस है, टर्नओवर है। भारत सरकार के लिए बहुत यूजफुल है। 3 लाख करोड़ तक की सेल हो जाती है, 3 लाख से लेकर 5 लाख करोड़। तो इथेनॉल कहते हैं, और उर्दू में इसे शराब कहते हैं, वाइन, दारू, मदरा, कई नाम है, बहुत अलग क्षेत्रीय नाम होते हैं। तो इथेनॉल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। डाइहाइड्रिक में CH2OH, CH2OH, इधर फोकस करना। तो इसे कहते हैं ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। ये स्वीट पोजन है, स्वीट पोजन। ये मीठा जहर है, इसे खाते हैं तो मीठा लगता है, लेकिन स्लोली स्लोली इसकी मौत हो जाती है। तो ये स्वीट पोजन, तो ग्लाइकोल कह सकते हैं। इसका नाम लिखें तो 1,2, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, और 2 कार्बन एटम थे ईथेन। वन कॉमा टू डाई हाइड्रोक्सी, डाई माने 2, हाइड्रोक्सी माने OH, और ईथेन माने 2 कार्बन एटम्स। ग्लाइकोल भी ये स्वीट पोजन है, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी ईथेन। तो खाने वाले को पता ही नहीं लगता मैं जहर खा रहा हूं, मीठा है। तो मीठा जहर आप तक आपने सुना नहीं होगा, कोई मीठा जहर भी होता है। तो ग्लाइकोल मीठा जहर है। तो देखिए ये बेंजीन हो गई, बेंजीन पर हमने OH लगा दिया, और ये OH यहां लगा दिया। तो नंबर डालेंगे 1,2, तो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रिक एल्कोहल एलिफेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। अब थर्ड, थर्ड में होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स।
ट्राईहाइड्रो एल्कोहल का मतलब 3OH, जैसे CH2OH, CHOH। इधर नीचे फोकस करना, इधर नीचे दिखाई नहीं देता, CH2OH। यह ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का आप नाम सुना होगा, ग्लिसरीन। दूसरा नाम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। तो इसका नाम ग्लिसरीन भी कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। तीसरा नाम है इसका, नंबर डालेंगे 1 2 3, तो इसका नाम हो जाए 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन एटम है प्रोपेन, तो आईपीएसी हो गया। 1, तो ग्लिसरीन ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, और ग्लाइकोल डाइहाइड्रिक है, इथेनॉल मोनोहाइड्रिक है, इसमें एक OH है, इसमें 2H है, इसमें 3, और 3 से ज्यादा होते हैं पॉलीहाइड्रिक, वो आपकी सिलेबस में हर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये एलिफेटिक हो गया, ये एरोमेटिक होगा, तो बेंजीन हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब देखिए थर्ड बेंजीन, बेंजीन है नंबर 1 पर OH, एक OH यहाँ लगा हुआ है, एक OH, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1, 2, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स है। एल्कोहल्स का मतलब है जिसमें OH लगा हुआ, OH एलिफेटिक होगा तो R, बेंजीन के साथ होगा, मेन क्या है OH। एल्काइल ग्रुप है या एरिन, ये एल्काइल ग्रुप है और ये एरिन ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप है या एरिन ग्रुप से OH लग जाएगा तो वो एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल 2 टाइप को, 3 टाइप्स का हो जाता है, वो 2 टाइप्स का होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। फिर इनके टाइप्स हैं, पॉलीहाइड्रिक वो हर क्लासेस में पढ़ोगे। अब यहां जो एल्कोहल है जो मोनोहाइड्रिक है, इसके पार्ट हो जाते हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल, ये सुना होगा, तो ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो प्राइमरी एल्कोहल का नाम सुना होगा, सेकेंडरी एल्कोहल का नाम सुना होगा, टर्शरी एल्कोहल का नाम सुना होगा। प्राइमरी एल्कोहल को 1 डिग्री, सेकेंडरी एल्कोहल को 2 डिग्री, और टर्शरी एल्कोहल को 3rd डिग्री एल्कोहल। तो देखिए मोनोहाइड्रिक है, इसमें थोड़ा नजर डालिए। एलिफेटिक में, एलिफेटिक एल्कोहल्स, इसमें मोनोहाइड्रिक होता है। तो देखिए इसके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के 3 पार्ट्स हो जाते हैं। नंबर 1 प्राइमरी एल्कोहल्स या 1 डिग्री एल्कोहल। इसमें क्या है, CH3 CH2OH। सेकंड में CH3 CHOH। इसमें एल्काइल ग्रुप 1 है और इसमें एल्काइल ग्रुप ये जुड़ जाएंगे, तो इसको ऐसे लिख दो, कोई फर्क ना है। अब इसके बाद ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी एल्कोहल, थर्ड हो गया टर्शरी एल्कोहल्स। तो प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री एल्कोहल, इसे कहेंगे 3rd डिग्री एल्कोहल। तो इसकी पहचान क्या है, इसमें टर्शरी एल्कोहल में एल्काइल ग्रुप्स जो होंगे 3rd होंगे, और C और OH। तो मोनोहाइड्रिक के फिर 3 टाइप्स हो जाते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल। तो एल्काइल ग्रुप बढ़ जाते हैं इसमें,
और कुछ नहीं है। वैसे इस पर एक बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन कम हो जाएगा, दो हो जाएंगे तो हाइड्रोजन कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक बढ़ा तो ये हाइड्रोजन CH2 गया, CH हो गया, फिर 3 हो गए तो ये कोई हाइड्रोजन नहीं। तो इस तरह से OH तो एक ही होगा, लेकिन एल्काइल ग्रुप बढ़ जाएंगे। इसमें एल्काइल ग्रुप एक है, इसमें दो है, इसमें तीन। तो प्राइमरी, सेकंड, टर्सरी। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की प्रिपरेशन आपके सिलेबस में कैसे बनाया जाता है वो आपको बताया जाएगा। तो एल्कोहल बनाने के सिलेबस में आपके में 3 मेथड्स हैं। तो पहला मेथड बताया जाएगा आपको, नंबर 1, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से इसमें ए रिएक्शन है, CH3 CH और CH2। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे HOH इन एसिडिक मीडियम। इसको मार्कोनी-कॉफ रूल भी कहते हैं, मार्कोनी-कॉफ रूल बहुत फेमस है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा मार्कोनी-कॉफ। इसमें मार्कोनी ये बताया जो नेगेटिव पार्ट है इसके, यदि बॉन्ड टूटेगा इसका, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस जो है वो वहां जाएगा जिस कार्बन एटम पर सबसे डबल बॉन्ड है, सबसे कम हाइड्रोजन एटम इस पर 2 है और इस पर 1 है, तो ये वहां चला जाएगा जिस पर कम, ये यहां बन जाएगा और ये यहां बन जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3। जब बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, जब ये अटैक करेगा वो H लगेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, और ये CH और ये हाइड्रोजन CH2 भी होगा, CH3 और ये OH। तो देखिए ये एल्काइल, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपके सिलेबस में इसे 2 डिग्री भी कहेंगे, और नाम लिखेंगे तो 1 2 3, तो नाम हो जाएगा, नोमेनक्लेचर आपको बता दिया, प्रोपेन 2 ऑल। तो मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो जाओ। एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल होता है, जैसे MS खेरस इफेक्ट भी कहते हैं, या एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल में उल्टा हो जाता है, जो नेगेटिव पार्ट है वो इधर नहीं आके इधर आ जाएगा और जो पॉजिटिव वाला इधर जाएगा। जब इसका अपोजिट हो जाता है उसे कहते हैं एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल्स। कभी कभी बुक में मार्कोनी-कॉफ रूल भी लिखा रहता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद है हाइड्रोबोरेशन, ए पार्ट, बी। तो बी में है बी पार्ट, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन का मतलब ऑक्सीडेशन होगा इसमें। ऑक्सीडेशन कैसे होगा देखिए, तो बहुत आसान है, आपने नाम सुना होगा B2S6, इसे हम कहते हैं डाइबोरेन। लेकिन इसमें बॉन्ड 2, एक वीक बॉन्ड होता है, तो BS3 और BS3, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है, तो हम इसको BS3 भी लिख सकते हैं। ये डाइबोरॉन है और ये भी डाइबोरॉन। तो इसमें एक बनाना बॉन्ड होता है, वो वीक होता है, वो टूट जाता है आसानी से, तो BS3 भी लिखते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो इसमें देखिए एल्कीन रिएक्शन कहते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर हम BH3 को BH2 लिख देंगे। तो बोरोन नेगेटिव है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब नेगेटिव पार्ट मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहां आना चाहिए इस पर, लेकिन ये रूल उल्टा हो जाएगा, ये यहां नहीं आएगा, ये जो है इस पर अटैक करेगा और ये इस पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3
CH2 और CH2 और BH2, तो ये हो जाएगा इथाइल बोरोन। तो यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, इसकी रिएक्शन फिर दोबारा होगी इथाइल की, एक्सेस में लेंगे इसे, यहां लिख देंगे एक्सेस। CH3 CH2, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया, रिवीजन में आप दोबारा समझ लेंगे इसे। CH2, अब ये रिएक्शन होगा तो ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, CH2 बन जाएगा ये, और यहां BH बचेगा, तो ये हो जाएगा डाई एल्काइल। CH3 CH2 CH2 और यहां पर हो जाएगा या BH। फिर इसका रिएक्शन हो जाएगा तीसरी बार, CH3 CH, प्रोपीन का फिर रिएक्शन होगा, तो इसका ये हाइड्रोजन बचा, फिर यहां लग जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और होल थ्राइस, और हाँ ये होल यहाँ ट्वाइस, और ये हो जाएगा थ्राइस, और ये बी, तो ये ट्राई एल्काइल हो जाएगा, ट्राई एल्काइल बोरॉन। अब क्या है, इसका फिर ऑक्सीडेशन हो गया 3H2O2 और इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम में होगा ऑक्सीडेशन, तो मार्कोनिकॉफ रूल और ऑक्सीडेशन दोनों चलेंगे, तो ये बन जाएगा, यहां देखिए CH3 CH2 CH2 और यहां पर हो जाएगा ये OH, और यहां हो जाएगा 3 प्लस BOH होल थ्राइस, या फिर इसको S3BO3 भी नाम देते हैं, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। तो BOH होल थ्राइस लगा तो ये बनेगा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, इसे कहेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो इसमें जो रूल लगा है, ए में जो लगा था मार्कोनी रूल, इसमें एंटी मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल, किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल, और तीसरा नाम भी है इसका एमएस खेरेस इफेक्ट। तो MS खेरेस इफेक्ट इसलिए कहते हैं, MS खेरेस साइंटिस्ट थे, और चैनल के नाम से जुड़ रहा है ये, तो MS खेरेस थे, उन्होंने ये खोज की थी, तो इसलिए MS खेरेस इफेक्ट। तो एंटी मार्कोनी कॉफ रूल, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल कह सकते हैं, MS खेरेस इफेक्ट, कभी कभी खेरेस इफेक्ट भी लिख देते हैं। तो इसमें बस यदि आपको मार्कोनी कॉफ रूल याद हो गया, इसका अपोजिट कर दो बस। मार्कोनी कॉफ में नेगेटिव पार्ट वहां लगता है जिस कार्बन एटम में सबसे कम हाइड्रोजन एटम होते हैं, और खेरेस इफेक्ट उल्टा हो जाता है, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो मैंने दो मेथड से बता दिया कि जो एल्कोहल जो बनता है वो कैसे बनता है। प्राइमरी एल्कोहल एलिफेटिक है ये, तो हम इसमें वीडियो में आपको खाली प्राइमरी एल्कोहल के बारे में बता रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी एल्कोहल कैसे बनता है, सेकेंडरी एल्कोहल कैसे बनेगा, यही आपके सिलेबस में। मेथड तो हजारों है, लेकिन आपको कुछ सिलेक्टेड ही याद करने हैं, और इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत यूजफुल है। अब इसका पहला मेथड प्रोपीन्स हो गया, अब सेकंड मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स।
कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड कीटोन होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड ये होते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप है ये। तो इसमें भी ए और बी पार्ट दो हो जाएंगे। ए में हो जाएगा बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन करेंगे तो भी हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल जाते हैं। तो देखिए इसमें आपको बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा। आर सी एच ओ, यहां आर मैंने आपको पढ़ाया है, आर मिथाइल, इथाइल, प्रोपल, ब्यूटल, कोई भी होता, कोई भी एल्डिहाइड है और उसका रिडक्शन करते हैं, इन्हें हम पैलेडियम और H2, तो एक हाइड्रोजन इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा, तो ये बन जाएगा RCH2OH। एक हाइड्रोजन इस पे लग गया तो CH2 और एक यहां लग गया तो दो हाइड्रोजन से रिडक्शन हो जाएगा, तो इससे प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड होगा तो उससे प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। किसी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं। सेकंड देखिए, ये जनरल रिएक्शन, इससे आप हजारों अल्कोहल बना सकते हैं। आर की जगह CH3, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाल, ब्यूटाल, पेंटाल, हेक्साल, एप्टाल कोई भी रख दो, पैलेडियम इसके हाइड्रोजन प्रेजेंस करेंगे, रिडक्शन हो जाएगा। अब कीटोन RCO R डैश, तो R डैश ये कीटोन हो गया। अब इसमें हम लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर इसकी जगह हम सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी है, इनमें से कोई भी लेंगे इसका रिडक्शन कर देगा, और रिडक्शन करेगा तो इससे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, इससे प्राइमरी तो CH और R डैश, तो एक H दो हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां पे ब्रैकेट में 2H लिख देंगे, 2H का मतलब रिडक्शन, तो एक यहां आ गया CH और एक ये OH, तो दो एल्काइल ग्रुप हो गई, तो ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी था, प्राइमरी एल्कोहल्स 1 डिग्री, और ये सेकेंडरी अल्कोहल, तो आपको वैसे यह समझना है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे कभी भी तो अल्कोहल मिलेगा। बस जनरल रिएक्शन याद करनी है, रिएक्शन रटनी नहीं है। एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और ये कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो कीटोन से अल्कोहल तो मिलेगा लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ये दो बात आपको याद करना, और इससे हजारों रिएक्शन आपकी तैयार हो जाएंगी। तो एक पार्ट हो गया ये, अब मैं इसका बी पार्ट बताऊंगा। बी पार्ट में बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स। बी पार्ट बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स RCOOR एस्टर्स। अब इनसे रिडक्शन से, तो इनका रिडक्शन करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे तो भी हमें अल्कोहल मिलेगा, इसका रिडक्शन करेंगे तो भी अल्कोहल मिलेगा। तो देखिए पहला पार्ट देखिए, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, और इसका हम रिडक्शन करेंगे किससे करेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इससे बन जाएगा
CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा इससे। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया जाएगा तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। इसके बाद एस्टर, एस्टर का यह रिडक्शन किया जाता है सेकंड, RCOO R-, और इसका रिडक्शन किया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये। तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो ये RCH2OH और R-OH, इससे प्राइमरी, ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ये भी होगा, ये चेन बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तो इससे भी प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। तो हमने देखा एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, सबसे प्राइमरी अल्कोहल बनने की, सॉरी कीटोन से ओनली, या कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब प्राइमरी भी बन गया, सेकेंडरी बन गया। अब यह है कि इसमें हाइड्रोलाइसिस भी हो जाता है, यहां पर लिखना चाहो तो HOH लिख सकते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्राइमरी बन जाएगा। अब वो प्राइमरी अल्कोहल बन गया। टर्सरी हमारे पास एक थर्ड मेथड है जिसे कहते हैं ग्रगनार रेजेंट। तो ग्रगनार रेजेंट से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो आपके सिलेबस में खाली 3 मेथड्स हैं, एक एल्कीन से और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड से। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड से हो गया, बहुत आसान है। तो अब थर्ड में लिख लीजिए, थर्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रॉम ग्रगनार्ड, ग्रगनार्ड्स रेजेंट, ग्रगनार रेजेंट से कैसे बनाते हैं। ग्रगनार रेजेंट क्या होता है, RMgX, जैसे हम लिख देते हैं CH3Mg और X, तो मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो यहां हम लिखते हैं Cl, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जनरल फॉर्मूला जो है ग्रगनार रेजेंट RMgX है, तो RMgX से लिख देते हैं, कभी कभी इसको X में लिख देते हैं, तो Mg जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो RMgX समझ होंगे आप, ग्रगनार रेजेंट। तो अब इससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे बनता है ये देखिए, प्राइमरी अल्कोहल भी बनेगा इस मेथड से, सेकेंडरी अल्कोहल भी बनेगा और टर्सरी अल्कोहल भी बन जाएगा। कैसे बनेगा ये देखो, बहुत आसान मेथड है। तो देखिए प्राइमरी बनाने के लिए RCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, और इसका दूसरा नाम होगा, अब नॉमेनक्लेचर जानते हैं, मीथेनल, फॉर्मल्डिहाइड है मीथेनल, और इस पर हम ग्रगनार रेजेंट की रिएक्शन करते हैं RMgX। तो देखिए ये पॉजिटिव होगा और ये माइनस होगा, और इस पर माइनस होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो है रिएक्शन होगी, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा RCH2O, ये CH है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा CH2O, O पे नेगेटिव है और Mg पे प्लस है, तो MgX, ये माइनस ये प्लस, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा HOH से, तो देखिए ये हाइड्रोलाइसिस होगा, यहां से ये प्लस और ये माइनस है, देखिए
तो RCH2O, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का अट्रैक्शन हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा OH से, तो प्राइमरी एल्कोहल बन गया। और MgX OH, तो MgOH, ये बाई प्रोडक्ट, इससे कोई मतलब नहीं, हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल बन गया। प्राइमरी एल्कोहल में 1 डिग्री, तो बहुत आसान है। अब देखिए मैं सेकेंडरी बता रहा हूं आपको। प्राइमरी के बाद फर्स्ट पार्ट ये होगा, ध्यान रखिए, फॉर्मेल्डिहाइड। अब सेकंड रिएक्शन होगी सेकेंडरी, देखिए RCHO, उसमें फॉर्मल्डिहाइड लिया था और इसमें कोई भी एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल बनेगा और अदर जितने भी एल्डिहाइड होंगे बचे हुए इससे, वो सेकेंडरी बनेगा। तो इसमें हम रिएक्शन कर देंगे, वो ग्रेगनार MgX, तो मैंने बताया आपको, ये माइनस और यहां प्लस, और ये माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस वाला हिस्सा इस पर चला जाएगा यहां, और प्लस वाला इससे जुड़ जाएगा। बहुत आसान है। तो देखिए R हमारे पास है, और ये कार्बन एटम है, और ये R जो है यहां आ जाएगी, तो ये R डैश मान लेंगे इसे, इसको R डैश मान लेंगे, तो ये R डैश हो गई और ये RMgX हो गया। अब इसके बाद O, CHO और MgX, तो O पे माइनस, ये प्लस, इसका फिर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, HOH, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये जुड़ जाएगा। ये देखिए R, इस कार्बन एटम पर 2 R हो गई, R एक, ये R डैश हो गई, और ये CHO OH प्लस MgOH X, ये बाई प्रोडक्ट हो गया, तो ये बन गया तुम्हारा सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री। तो हम ये बात समझे तो फॉर्मल्डिहाइड, ओनली फॉर्मल्डिहाइड ही प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा, और यस वो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ो, अदर जितने भी एल्डिहाइड हैं उनका यदि आप ग्रेगनार रिएजेंट करेंगे तो सेकेंडरी बनाएंगे, ये बस ध्यान रखिए और कुछ नहीं। अब हम आते हैं, तो सभी एल्डिहाइड जो है वो सेकेंडरी एल्कोहल बनाएंगे, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर सभी सेकेंडरी बनाएंगे। अब लास्ट है टर्सरी, ट्रसरी एल्कोहल। तो ट्रसरी एल्कोहल बनाने के लिए लिख दो, तो लिखना चाहो ट्रसरी एल्कोहल कैसे बनाएंगे, एल्को RMgX, यूनोवेरी भाई ग्रेगनार रिएजेंट है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। तो फॉर्मल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड हो गया, थर्ड में आ जाएगा तुम्हारा कीटोन, RCOR प्लस RMgX, तो ये R डैश अलग अलग करेंगे, 3 R होंगे, ये R हो गए, ये R डबल डैश हो गए, ये R हो गया। तो वही बात, या बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये प्लस चार्ज होगा इस पे और ये माइनस होगा, तो ये कार्बन पे इस पे लग जाएंगे, तो ये वो बन जाएगा। देखिए इधर R और ये CO और ये एक R, ये हो गया, ये R डैश और ये R डबल डैश, और CO, ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, और ये R जो इस पर यहां, तो R हो गई 3, इसमें नेगेटिव नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव है, और इसमें नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव आ गया, और ये हो जाएगा MgX। अब इसका फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे,
प्लस माइनस, तो देखो ये जो है इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा। तो देखो आर, ये कार्बन एटम आर, जो आर 3 आर हो गए, आर डैश या आर डबल डैश आर और ओ एच प्लस एम जी ओ एच एक्स। तो ये हो गया ट्रसरी एल्कोहल। देखो एक, जिसमें एक आर होती है प्राइमरी एल्कोहल, 2 आर होंगी सेकेंडरी एल्कोहल, 3 आर होंगी वो ट्रसरी एल्कोहल हो गया। तो इस तरह से आपके सिलेबस में एलिफेटिक में 3 मेथड है। एक प्रोपीन से बनता है, बहुत मैं एक रिवाज कराता हूँ, बहुत सिंपल है, आसान, कैसे याद करना है ये भी मेथड बता दूं। बच्चे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन है वो रटते हैं, रटना नहीं, अंडरस्टैंड करना, समझना है कि एलिफेटिक में तुम्हारे सिलेबस में तीन टाइप के रिएक्शन है, 3 प्रिपरेशन है। पहली है प्रोपीन से बनना, प्रोपीन में मार्कोनिकॉफ रूल बन जाएगा, ये प्रोपीन से, सॉरी एल्गिन से, तो एल्गिन में प्रोपीन से रिएक्शन करा देंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग और वो एल्कोहल बन जाएगा प्राइमरी। और फिर हाइड्रोबोरेशन करा देंगे, उससे भी एल्कोहल बन जाएगा। और तीसरा कार्बन कंपाउंड से, उसमें एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, ये चारों में ये रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। केवल जो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा वो कीटोन से बनेगा, इस बात का ध्यान रखिए। सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा कीटोन से और सभी एल्डिहाइड जो हैं उनसे प्राइमरी बनता है, एक्सेप्ट वो बनेगा, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड से बन जाएगा या ग्रेंगनार एजेंट से कराएंगे हम। तो ग्रेंगनार एजेंट में ये बात ध्यान रखना आपको कि फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी बनेगा और जितने एल्डिहाइड हैं उनसे सभी से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा और टर्सरी अल्कोहल कीटोन से बनेगा। तो ग्रेंगनार एजेंट को बहुत जरूर याद करिए और ये आप लिख लिख के रिएक्शन याद करिए। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, ये पूरा कर लीजिए। तो इसमें रिडक्शन मेथड से और ऑक्सीडेशन मेथड से ओनली 3 प्रिपरेशन है, ये आप याद कर लीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, आपको फिर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्कोहल बताएंगे। इसमें खाली एलिफेटिक के बारे में जानकारी दी है और सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू इसकी है। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।